नारी का सम्मान, देश का सम्मान, हम ऐसी बातें अक्सर करते हैं, पर क्या फायदा ऐसे सम्मान का जहां एक लड़की की इज्जत ही सुरक्षित ना हो। कभी घर की चार दीवारों के बीच वो कुचली जाती है, तो कभी काम करने की जगह पे वो मोलेस्ट होती है। और यही नहीं, अक्सर हम किसी भी लड़की की जिंदगी में क्या चल रहा है इसको बिना जाने, बिना सोचे समझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे देते हैं, और फिर यहां से शुरू होता है उसे अपमानित करने का सिलसिला, जैसा कि अभी मोहिनी के साथ हुआ। लेकिन सवाल अब यह उठता है कि मोहिनी ने जो भी किया, क्या वो सही है? वो चाहती तो इस बात की पुलिस कंप्लेंट कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन क्यों? क्या है इसके पीछे की कहानी? आइए पता करते हैं। अरे मोरी चिकनी रनिया है? अरे दो दो मोटी पार्टियां इंतजार में बैठे उबल रही हैं। मोहिनी नहीं सेठ, मोहन नाम है हमरा। मोहन। काहे इतनी चिंता करती हो? भैया कोई बच्चा थोड़ी है जो रास्ता भटक जाएगा। लो, आ गए भैया। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। एक कटहल की सब्जी। अरे वाह, भैया के लिए अभी से इतनी मेहनत। वाह। बुरा मत मानना बेटा इसकी बात का, ये तो बस ऐसे ही मजाक करता रहता है। बहुत बदतमीज हो गया है। बैठो बेटा। नहीं नहीं आंटी जी, हम चलते हैं। बाबूजी घर पे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ये का तरीका है बात करने का? पड़ोस की बिटिया है, बहन बिटिया से ऐसे बात करी जाते? अरे माँ, बिटिया नहीं बहुरिया कहो, वो भी बड़ी बहुरिया। देखो तुम्हारे भाई का फोन आया। नहीं माँ, रोहित का फोन है। आग लगे तुम्हारे दोस्तन को, टाइम बे टाइम फोन आता है। करो बात करो। हाँ हम माँ। जाते हैं खाना बनाने। हाँ रोहित, बोल। अरे नहीं यार, हम वहां नहीं जा सकते। अरे नहीं भैया, वो गलत जगह है। अरे नहीं होगा। अच्छा चलो, आते हैं हम। माँ, हम रोहित के घर जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। आते हैं। काबे का गुड़ गोबर किए थे बाहर? समझाया था हमने, फिर भी गिरदारी को छोड़ के उस बहादुर से चिपक गए। तो उस वक्त हमारा भाई खड़ा था हमारे सामने, जो हमें सही लगा हम किए। पछताओगे बेटा, बहुत ही महंगा पड़ेगा ऐसे गले लगना। देखना। क्या मतलब है तुम्हारा? वक्त बताएगा, फिर ना कहना राजू सेठ ने बताया नहीं। डरा रहे हो? डरा नहीं, बता रहे हैं। मुसीबत के वक्त में तुमने हमारा साथ दिया था, इसीलिए बहुत बुरे बिल में हाथ डाले हो, नहीं निकल पाओगे। देखना। अरे तुम नहीं जानते उस बहादुर को। अरे जानना भी नहीं हमको। ये काम हम अभी के अभी इसी किसी वक्त छोड़ते हैं। अबे बौरा आ गया हो क्या बे? कहाँ बोले जा रहा है? सही कह रहे हैं हम। अरे तंग आ गए एक लड़की के कपड़े में नाच नाच के हम। अरे जा रहे हैं हम। अरे नहीं, ऐसे तुम नहीं जा सकते। दिल से मिलने वाले यूं दामन नहीं छुड़ाया करते। अरे बहादुर सेठ, आप यहाँ? प्यासे हैं तो कुएं के पास चले आए हैं। अरे मालिक, आप हमें पहले ही कह दिए होते, हम आपके लिए कुआं उखाड़ के आपके सामने ले आते। हाँ? नहीं रे रजुआ, जब प्यास ज्यादा लगी हो ना तो कुएं के पास जाना ही पड़ता है। क्यों भाई मोहिनी? क्या मतलब है? मतलब एकदम साफ है, एक रात की बात है, दिल दे बैठे हम तुमको। कहो तुम्हारा क्या इरादा है? बकवास कर रहे हो तुम?
अरे बकवास नहीं कर रहे, सच्चाई बता रहे हैं। हमको प्यार हो गया तुमसे, मोहन उर्फ मोहिनी। ये जानते हुए भी कि हम लड़का हैं। तभी तो दुगुना हो गया है। वो का है ना, 2 in 1 का कॉम्बिनेशन जो है, एक में दुई दुई मजा। इतना इतना काम करोगे तो कैसे चलेगा? अरे अम्मा माफ कर दो, अब कल से टाइम पे आ जाएंगे। कहा है कि काम बहुत ही ज्यादा था ना, इसीलिए। आग लगे ऐसे काम को जिसमें हमारा बेटा गला जा रहा है। अरे अम्मा ठीक है ना, गुस्सा थूक दो। काहे? अपनी हालत देखो। अरे हाथ पीले करने की जगह चेहरा पीला पड़ गया है। और अपने हाथ पैर देखो, ये नाखून में का है पीला पीला? अरे अम्मा वो हल्दी लग गया था। वो कहे कि बोरे के बोरे उतारे थे ना मालिक के, तो एक बोरा फट गया था तो उसको समेटते हुए लग गया, पता नहीं चला। अच्छा चलो खाना खा लो। तुम्हारे पसंद की सब्जी है कटहल की। हाँ? कंचन लाई थी। कंचन आई थी? हाँ। अरे अम्मा सोहन कहाँ है? रोहित के घर गया है, बोला था अभी आता हूँ। 2 ही घंटा हो गए, हम तो परेशान हो गए। अरे भैया आ गए आप? कहाँ थे तुम? मैं तो रोहित के घर गया था पढ़ाई करने के। मोहन ये क्या कर रहे हो? अरे अम्मा झूठ बोल रही है। अरे पढ़ाई करने नहीं गया था, उस शहर की नचनिया है ना मोहिनी, उसको देखने गया था। लौंडा डांस करती है पूरे शहर में और बिटिया की जान बनी फिरती है। अरे बड़े बड़ी पार्टी वाले लोग बुलाते हैं उसे डांस में। का? वो मैं झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती तुमको? अरे तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए मरा जा रहा है काम कर करके कि तुम डॉक्टर बन जाओ, और तुम ये सब कर रहे हो। मां हम खुद नहीं गए थे, हमें रोहित लेके गया था। अरे चुप! रोहित लेके गया था? आज के बाद उसका नाम मत लेना अपनी जबान से। अगर वो यहाँ है ना, उसके साथ तुम्हारी भी टंगियां तोड़ देंगे हम। चलो जाओ यहाँ से। बिल्कुल सही कह रहे हो। मोहन तुम्हें कैसे पता कि ये वहां गया था? अरे अम्मा वो हमारी दुकान में एक ग्राहक आता है, तो उस दिन हम बैठे थे तो फोन में इसका फोटो देख लिया, तो हमने बताया कि हमारा छोटा भाई है, बस उसी ने बताया। चलो गुस्सा थूक दो और खाना खा लो, हम उसे समझा देंगे। ठीक है, खाना खा लो। बेटा आज सब्जी बहुत बढ़िया बना था। अच्छा, तब तो मोहन को भी बहुत पसंद आया होगा बाबूजी। अरे काहे नहीं पसंद आएगी बिटिया, जब उसे तू पसंद थी तो तेरे हाथ की बनी हुई सब्जी काहे नहीं पसंद आएगी? ठीक है, का मतलब हम अभी भी उसे पसंद है। बेटा अब वक्त बदल गया है। जब उसने तुझसे शादी की इच्छा जाहिर की थी तब तो तूने कोई जवाब नहीं दिया और कहा सोच कर बताएंगे। अब तो बेटा 5 साल का काफी लंबा अरसा बीत गया है। बाबूजी हमने सिर्फ टाइम ही तो लिया था, इनकार थोड़े किया था। हम कल ही मोहन की माँ को फोन करते हैं और तेरी शादी की बात करते हैं, और हमें भी तो तेरी शादी की ही चिंता रहती है ना रात दिन। बस तेरी शादी हो जाए फिर हम भी कम से कम चैन से मर तो सकेंगे। हाँ, फिर से शुरू हो गए। वो अभी भी हमसे प्यार करता है। भगवान करे ऐसा ही हो। ले। अरे मालिक आप तो मजबूर कर रहे हैं। अरे हम तो कहता हूँ, अरे मोहन को आप भूल ही जाइए, हम बढ़िया जमाल दिखाते हैं उससे भी अच्छा। हेलो। हाँ हाँ भाई साहब, ये क्या बात हुआ? अरे हम कहे थे ना
बगल में रह के फोन काहे कर रहे? खुद ही आ जाते। हाँ बहन जी आएंगे, जरूर आएंगे। हम डायरेक्ट रिश्ता लेकर आएंगे। हम लड़की वाले हैं ना। बस बहन जी आप एक बार मोहन से पूछकर जवाब दे दीजिए। अच्छा हम बताते हैं। अरे बचुआ आज नौकरी पे नहीं जाना का? माँ वो छुट्टी है आज। छुट्टी है? काहे की छुट्टी है? अरे वो माँ, वो हमारे मालिक है ना, उनकी बुआ मर गई। बुआ मर गई? ये तो बड़े दुख की बात है। पर बेटा हमें तुमसे कुछ बात करनी है। अरे क्या हुआ माँ, दवाई खत्म हो गया? नहीं तो फिर सोहन की पढ़ाई में कोई कमी? नहीं बेटा। अरे माँ फिर बात का बताइए ना। अरे वो अपने बगल वाले भाई साहब है ना, कंचन के पिताजी, उनका फोन आए रहा। अच्छा वो कंचन के पिताजी यानी माथुर अंकल? हाँ। अरे वो फोन का है कि ये खुद ही आ जाते हैं। अब वो पड़ोसी नहीं हमारे समधी बनना चाहते हैं। हाँ? तो फिर बताओ क्या जवाब दे? अरे माँ हम क्या जवाब दे, देख लीजिए जो सही लगे। चलो ठीक है। क्या बताएंगे कंचन को हम करते क्या हैं? खुश? अब हमें भी खुश करो। जुट जाओ और एक एक पल की खबर चाहिए इसकी, समझे? लीजिए बहन जी, संकोच न करिए। लीजिए। और बेटा आप भी लीजिए। हाँ जी शुक्रिया। और बेटा आप भी लीजिए, आप तो दामाद हैं। अब भी लीजिए भाई साहब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं भी आपके साथ खाता हूँ। तो आज से हमारे मोहन भैया हुए आपके। तो बहन जी रिश्ता पक्का। आज से ठीक 1 महीने के बाद में आप हमरे द्वार पर बारात लेकर आएंगे। जी भाई साहब, बहुत बहुत धूमधाम से लेकर जाएंगे हम अपनी बहू को। जी। चलो मोहन की अम्मा, अब तो मोहन की भी बुकिंग हो गई। अरे तो अच्छा है ना, अब मेरा नंबर आएगा। अरे तुम्हें बड़ी जल्दी है, सुन रहे हो मोहन की अम्मा, लगे हाथ इनके भी हाथ पीले करा दीजिए। अरे और नहीं तो क्या आंटी जी, एक खर्चे में 2 लोगों की शादी। माँ कर दो। अरे मैं तो इस दिन का कब से इंतजार कर रही थी। अरे मुझे भी कि कब मेरा नंबर आएगा, और आ गया। अभी तुम्हारे लिए बहुत टाइम है, पहले पढ़ाई पूरी करो, उसके हाँ, बाद हाँ। बहुते बुरे बिल में हाथ डाले हो, नहीं निकल पाओगे, देखना। अरे तुम नहीं जानते उस बहादुर को। क्या हुआ बेटा? नहीं माँ, वो राजू सेठ का फोन है, हम आते। हेलो। क्या हम अभी मिल सकते हैं? नहीं। सोच लो, वरना हम वहाँ आ जाएंगे। और अगर हम आए तो भेद खुल जाएगा, मोहन उर्फ मोहिनी। ठीक है हम आते हैं। अच्छा हेलो भैया। अरे रोहित आओ ना। भैया वो बारात के लिए मैंने इसी की दुकान से पटाखे मंगाए थे, तो इसलिए ये। चल ठीक है, अच्छा हम आते हैं, जरा एक जरूरी काम आ गया। हाँ जी। अरे रोहित यार हमें नहीं लगता हमें यहाँ होना चाहिए, चलते हैं। अरे सुन ना। या सोन चलते हैं। बड़ा टाइम लगा दिया। आइए आइए मोहिनी जी, मेरा मतलब मोहन जी। सुनने में आया है कि हल्दी मेहंदी हो रही है, शादी मनाई जा रही है? अच्छा, तो हमारी छानबीन चल रही है?
नाना, इसे प्यार कहते हैं याराना। पर तुम्हारी खोपड़िया में तो कुछ घुस ही नहीं रहा है? अरे सेठ का ही टाइम पास कर रहे हो, बताओ ना काय बुलाया है। जानते तो हो। देखो, ठंडे दिमाग से काम लो, मान लो हमरा बात, फायदे में रहोगे। एक रात की बात है, अरे बहादुर हमें बढ़िया बढ़िया रकम देने को तैयार है। जब से तुमने उसे गले लगाया है ना, हमारे गले पड़ गया यार। अरे दिमाग खराब हो गया है तोरा? हाँ, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे मोहन, एक बार उसे अंतिम ले लो, बस जिंदगी में मौज ही मौज। फिर शादी करो या बच्चे पैदा करो। क्या लेना देना। अरे सेठ भवरा गए हो क्या? अरे हम ऐसा नहीं करते, और आगे से हमसे ऐसी बात की ना तो हम भूल जाएंगे कि तोरे कितने एहसान है हम पर। मोहन, मोहन। हाँ हेलो। क्या तकलीफ है भाई? अरे क्या हुआ? अबे लौंडे के फेस पे मत मार। साला लौंडा। नाश मिटे उसका, कीड़े पड़े जिसने भी हमारे बच्चों का ये हाल किया है। देखना। क्या हुआ आपको? किसने किया ये? लो भैया, अब तो होने वाली भाभी भी आ गई। सुनाओ एक बार फिर से स्टोरी अपनी। अरे भाई कुछ नहीं, अरे अपनी शादी का कार्ड लेने जा रहे थे, सड़क छाप कुछ गुंडे मिल गए। तुम जानती तो हो यहाँ का हाल, कौन किस बात पे बैठ जाए का पता। हाँ, जैसे नैनो से नैना भिड़ जाते हैं, और क्या। वैसे माँ, घबराने की कोई बात नहीं है, मामूली सी चोट है और मैंने बैंडेड लगा दी है, इसलिए आप प्लीज रोना धोना बंद करिए। तो चुप बैठेगा? अरे मासूम ठीक तो कह रहा है, कोनो मर थोड़ी ना गए हम। ओहो, तो अब हीरोइन ने हीरो को छुआ, सही है। अब तो चुप भी बैठेगा? हाँ हाँ, वैसे भी मेरा काम खत्म हो गया है, होने वाली भाभी आ गई है, तो आप संभालिए भैया को और हम चलते हैं। सोहन तू जा पढ़ाई कर। हाँ हाँ, मैं भी चलती हूँ, इसके लिए हल्दी का दूध बना के लाते हैं। हमारी तो जान ही निकल गई थी। और हमारी तो तभी निकल गई थी जब तुम्हें पहली बार देखा था। तो संभल के आप कपड़े बदल लीजिए। हाँ, हम भी वही सोच रहे। चलिए, मैं आपको रूम तक छोड़ देती हूँ। मैं यहीं वेट करती हूँ। अरे आपका फोन बज रहा है। शायद कोई इम्पोर्टेंट कॉल होगा, चलो मैं ही उठा लेती हूँ। हेलो, अरे भाई क्या हुआ? अरे शर्मा खाई रही हो? अच्छा चलो ठीक है, हम खुद ही दिखा देते हैं। ये देखो, मोहन संग कंचन, कितना बढ़िया लग रहा है ना? है? मोहन संग कंचन नहीं, मोहन संग मोहिनी होना चाहिए। आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों तुमने हम सबसे इतना बड़ा झूठ बोला? कंचन शांत हो जाओ। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम यहाँ बैठो कंचन। क्यों किया तुमने ऐसा? हम समझाते हैं आप। क्यों किया? चुप, शांत हो जाए प्लीज। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, हम बताते हैं, शांत हो जाओ। कंचन प्लीज प्लीज रोइए मत, हम बताते हैं।
अगर ये सब सच है तो हम तुम्हारे साथ हैं। हम सब संभाल लेंगे। अब जब तुम्हें सब कुछ पता ही चल गया है तो फिर हम मान रहे कि हम ही मोहिनी, लेकिन कंचन कसम से हमने अपने मन से नहीं किया, मजबूरियों ने करवाया। तुम तो जानती हो पिताजी की मौत के बाद घर के हालात कैसे हो गए थे, इसीलिए। और अब क्या करते, मोहन से मोहिनी नहीं बनते तो हम क्या करते? और हम अपनी माँ की कसम खा के कह रहे कि हम ये सब कुछ छोड़ आए हैं। बस अब सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, तुम्हारे साथ घर बसाना चाहते हैं। हम वो काम छोड़ आए कंचन, हम वो काम माफ कर दीजिए। अगर आप सच कह रहे हैं तो हम आपके साथ हैं। कंचन प्लीज मुझसे प्रॉमिस करो, ये बात माँ और सोहन को नहीं पता चलनी चाहिए, वरना वो लोग बदनामी के डर से मर जाएंगे। कंचन हम आपके सामने हाथ जोड़ते, हमारे मोहन को छोड़ दीजिए। उसे छोड़ दें फिर आपको पकड़ लें, हैं? यही कहना चाहती हो ना आप हमसे? ये क्या बदतमीजी है? यही तो हम कह रहे हैं लड़की, हमने तुम्हारे मोहन को नहीं पकड़ा है, वह हमारा जान के पीछे पड़ा हुआ है और कह रहा है प्यार हो गया उसको हमसे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा मोहन ऐसा नहीं है। विश्वास नहीं हो रहा है? कल सबूत मिल जाएंगे इस बात के शाम को। लीजिए, हो गया मोहन और मोहिनी का फोटोशॉप। वाह वाह भाई वाह, मजा आ गया। अब तुम्हारा गेम खत्म। मोहन और मोहिनी, भेजो उसकी मासों का वही फोटो। अरे कंचन क्या हो गया? तुमने हमें धोखा दिया है, तुम धोखेबाज हो। ये है तुम्हारी असलियत। कंचन ये गलत है। तो सही क्या है? तुम्हारे पास सबूत तुम्हारी बेगुनाही का? अरे हकीकत में तुम ना एक धोखा हो, धोखा, जो मोहन के भेष में मोहिनी बनके सबको छल रहा है और अंदर अपने परिवार को संभाल रहा है। अरे नफरत है मुझे तुमसे। तुमने हमारा दिल ही नहीं, तुमने हमें भी तोड़ दिया है। छोड़ेंगे नहीं हम तुमको और तुम्हारे यार को। कंचन प्लीज रुक जाओ। कंचन छोड़ो। कंचन मेरी बात तो सुन। कंचन इसका मतलब मोहन भैया ही मोहिनी है शहर की। कसम से हमने अपने मन से नहीं किया, मजबूरियों ने करवाया। वह हमारा जान के पीछे पड़ा हुआ है और कह रहा है प्यार हो गया उसको हमसे। नहीं छोड़ेंगे हम हमसे हमारे मोहन को दूर करने वाले को। नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हमारे बिटुआ की जिंदगी उजाड़ने वाले को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर देंगे। छोड़ेंगे नहीं उस सेठ को। कहते हैं सच्चाई ज्यादा दिन तक छुप नहीं पाती। आज नहीं तो कल वो किसी ना किसी रूप में बाहर आ ही जाती है। जैसे कि अभी हालातों से लड़ रहे मोहन का सच सबके सामने आ चुका है। तकलीफ होती है ये जानकर, जहां हम इंसानियत की बात करते हैं
वही इंसान होकर इंसानियत को मारने का ठेका ले लेते हैं और बन जाते हैं समाज के ठेकेदार, जैसे कि पहले मोहन के मालिक ने किया, उसे ब्लैकमेल कर कर और फिर सेठ ने किया, उसका शोषण करके। पर अब देखना यह है कि सच्चाई को जानने के बाद आखिर मोहन की जिंदगी कौन सा मोड़ लेगी। अब तो फैसला लेना ही होगा, या तो वो या हम। हम तैयार हैं। चल, अरे साहब, क्या हुआ साहब? चल, अरे अरे हम क्या किए साहब? अरे छोड़िए हमें। साहब हम सच कह रहे हैं साहब, हमने कुछ नहीं किया, हमने किसी को नहीं मारा साहब। झूठ मत बोल, हमें राजू ने सब सच सच बता दिया है। तू नहीं मारा है उसे, और वो भी उसकी आंखों के सामने। नहीं साहब, हमने किसी को नहीं मारा है साहब, हम सच बोले हैं साहब, हमने किसी को नहीं मारा है साहब। अभी ये सच सच बताएगा। नहीं, मोहन भैया ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। अरे अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हें पता है ना कि मोहन भैया ऐसे नहीं है तो सही। और बाहर पूरे मोहल्ले में तुम्हारे भैया के चर्चे सुन के आए। अरे मोहल्ला छोड़ो, शहर तक बात फैल गई है। कुछ लोग ये तक कह रहे हैं कि इतने दिनों तक ये बात छुपाई कैसे माँ बेटे ने। सब जानते होंगे। वैसे बात सच तो है यार, तुम्हारे भैया नाचते रहे लौंडिया बन के, तुम्हें पता नहीं? जबकि उस दिन तुम खुद भी हमारे साथ नाच देखने गए थे। अबे कहीं तुम्हारे भी इरादे आगे जाके ऐसे तो नहीं? अबे साले कुत्ते, तू दोस्त है दुश्मन? हमारे परिवार के बारे में एक भी शब्द गलत कहा ना, हम तुम्हें जुबान खींच लेंगे। अबे चलो, एक तो हमदर्दी में आए, साला पूरा खानदान खोखला है, सड़ा हुआ। भग। बदतमीजी है। खा लो हमें मिलकर तुम दोनों। एक ने नाक कटा दी, दूसरा गला कटा दो हमारा। अरे तुम्हारे बाप के साथ साथ हम भी मर जाते तो अच्छा रहता। कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता हमको। भैया बेकसूर है, ये हम साबित करके रहेंगे। तुम चाहोगी तो भैया बच सकते हैं। प्लीज चलकर एक बार पुलिस को बता दो। हम उस धोखेबाज के लिए कहीं नहीं जाएंगे, समझे तुम? अब तो उसका सारा हिसाब किताब ऊपर ही होगा। चले जाओ यहाँ से। प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। कहा ना तुमसे, चले जाओ यहाँ से। अब घर की मजबूरियों ने हमें यहाँ धकेल दिया। बाप के ना होने का पहली बार एहसास हुआ था उस दिन, जब हमने अपने अरमानों को सूली पे चढ़ा के मोहन से मोहन ही बन गए। हर रोज बेइज्जत होते रहे, लेकिन हमने उफ तक नहीं किया साहब। और उसके बाद बहादुर सेठ की नजर हम पे पड़ी और उन्होंने हमारा शोषण करने की ऐसी कोशिश की कि साहब उस दिन पता चला कि जिंदगी में लड़कियां कैसा फील करती होंगी। पर हम सच कह रहे हैं साहब, हमने उसे नहीं मारा साहब, हमने उसे नहीं मारा साहब। सर अब भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खून भैया ने नहीं बल्कि कंचन ने किया है। ये देखिए सबूत। दूर रहो। चाकू दूर रख। पास मत आना, मैं कह रही हूँ दूर रहो।
तू रो, तू रो, तू सर, अच्छा। देखो माँ, कंचन के खिलाफ सबूत मिलने के कारण भैया को बेल तो मिल गई है, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। अरे वो ऐसा नहीं कर सकती। काहे फंसा रहे हो तुम उसको? क्योंकि उसने आपको फंसाया है। झूठिया मक्कार है वो। बिल्कुल वैसे ही मारा है कातिल ने मोहन को भी, जैसे बहादुर को मारा था। और कौन होगा सर? वही कंचन। वरना हमारे भाई की किसी से क्या दुश्मनी? दोनों खून एक ही चाकू से हुए। हाँ, दोनों मौतें एक ही चाकू से हुई है। अब बचेगी नहीं कंचन, हम उसे जल्दी ढूंढ निकालेंगे। तो संभालो अपने आप को। क्या हो गया बेटा? अरे बेटा संभालिए अपने। हाँ, हम कह रहे हैं कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। भैया को खोने के बाद हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि माँ बाप को खो दे। माँ अभी आते हैं, एक सेकंड। ए, रुक! तो तुम हो इसके पीछे। हम मारना चाहते थे रोहित को, लेकिन क्यों? क्योंकि उसने दोस्ती के नाम पे हमारे साथ धोखेबाजी की। उस दिन जब वो हम तभी समझ गए थे कि रोहित को सब पता है, इसलिए जब वो हमारे घर आया तो हमसे हमदर्दी दिखाने की बजाय वो हमें अपमानित करके चला गया। वो हमारे और हमारे भैया के बारे में सब जानता था। ये बात हमसे बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए हम रोहित को मारने के लिए गए थे। लेकिन तुमने अपने भाई को क्यों मारा और कंचन को क्यों फंसाया, ये जानती हुए कि वो ऐसा नहीं कर सकती? कंचन को फंसाना हमारे लिए बहुत आसान था। उस चाकू की फोटो लेने के बाद वैसे ही 2 चाकू हमने मार्केट से ले लिए और भैया की मौत के इल्जाम में कंचन को फंसा दिया। खाए ना सर, भैया का जिंदा रहना हमारी बदनामी का कारण बन सकता था। अरे कल को हमारी भी शादी होनी है। जब हम डॉक्टर बनते तो लोग क्या कहते हैं, वो देखो वो मोहन उर्फ मोहिनी का भाई जा रहा है। कौन बर्दाश्त करता ऐसे लड़के को जो कि
की लड़की बन के नाचता है। इसलिए उस दिन जब कंचन पुलिस के चंगुल से भागी तो अपने कंचन के नाम का सहारा लेकर भैया को भी मार दिया। और इसी बदनामी की वजह से तुमने मोहन बन के सेठ को मारा। बदनामी नहीं सर, उसने भैया की इज्जत पर नजर डाली थी। ब्लैकमेल करता था वो उन्हें। पूरी दुनिया बर्बाद कर दी थी उस बहादुर सिंह ने हमारी। इसलिए हमने भैया का सहारा लेकर उसे मारा। हम तैयार हैं। सोचा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। सोहन, क्या किया तुमने? अपनी झूठी शान के खातिर सब कुछ खत्म कर दिया तुमने, सब कुछ खत्म कर दिया। अपने ही भाई को मार दिया बेटा। सोहन मोहन जैसा भी था। अरे उसने तुमको पढ़ाया, लिखाया, खाना दिया, छत दी तुम्हारे सर पर, और तुमने सब भूल गए। अरे तुम मर क्यों नहीं गए? पैदा होते ही मर जाते हैं। मैं सोचती मैंने खाली मोहन को ही जन्म दिया। चले जाओ तुम हमारी नजरों के सामने से चले जाओ। ले जाओ इसे। मोहन, हमारा बचुआ, ये सब क्या हो गया? इज्जत के नाम पे अक्सर हम जुर्म को अंजाम देने से पीछे नहीं हटते, फिर चाहे रिश्ते खून के ही क्यों ना हो। सोहन ने भी अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने ही भाई को मार डाला, लेकिन वो ये भूल गया कि जिस बेहतर कल के लालच में वो ये सब कर रहा है, वो उसे मुजरिम बना देगी। और यही हुआ। उम्मीद करते हैं जुर्म और जज्बात की ये कहानी आपकी जिंदगी और सोच को सही रास्ता दिखाएगी। तो अब मैं गौतम रोडे लेता हूं आपसे इजाजत और मिलते हैं जुर्म और जज्बात की एक और कहानी के साथ। देखते रहिए जुर्म और जज्बात।